माधव जय राधा जय कुंज बिहारी जय कोटि जन वल्लभ गोवर्धन भारी जय कोटि जन वल्लभ गोवर्धन भारी जय राधा जय राधा कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गोवर्धन भारी जय गोपी जन वल्लभ विभाग से करेंगे कालियों की सेवा करते जय वल्लभ गोवर्धन भारी सभी लोग भाव से तारीफ से लोग करते हुए आगे भी हरि नाम की जय हो जय हो
गुरु राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
से बोलो राधे। मेरा भाव से बोलो हाथ उठा करके। आप लोगों से किसी से कुछ नहीं कह रहा हूँ, इनको जरा ना थोड़ा करंट लगाना पड़ता है, तब काम करते हैं। प्रेम से बोलो राधे। एक बार पढ़ने चले अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में। कल बंधु अपने श्रवण किया, बड़ा पावन चरित्र, बड़ा प्यारा चरित्र। कल हम लोगों के बीच में नारायण भगवान के दो अवतार हुए। पहले श्री राम जी का और फिर मेरे गोविंद भगवान का, मेरे ठाकुर जी का हुआ है। बंधुओं, वैसे तो मेरे सनातन धर्म में उत्सवों की कमी नहीं है, लेकिन मेरे ठाकुर ने जब जब अवतार लिया, जब जब यहाँ पर जन्म लिया, तब तब हमारे ब्रज में बड़ी सुंदर, ब्रज में क्या पूरे भारतवर्ष में जहां जहां अवतार लिया, बड़ा ही आनंद छाया, बड़ा ही आनंद मनाया। और मने भी क्यों नहीं, क्योंकि ब्रह्मानंद स्वयं अवतार लेकर के आया है, जिसको निर्गुण कहते हैं। वो निर्गुण ब्रह्म यहाँ पर सगुण होकर के आया है। बाबा तुलसीदास जिस निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते कहते हैं कि बिन पग चलई सुने बिन काना कर बिन करमा करे बिना सकल रस भोगी बिन वाणी बत तावड़ जोगी। निर्गुण ब्रह्म का अगर वर्णन किया जाए, बंधुओं, गुणातीत जो गुणों से जो अलग हो, जैसे कि हमारे शरीर में रह रही आत्मा, हमारी आंखों का काम है देखना, आत्मा का काम नहीं है। हमारे कानों का काम है सुनना, आत्मा का काम नहीं है। हमारी जीभ का काम है स्वाद लेना, आत्मा का कोई राधे स्वाद नहीं है, कोई विषय नहीं है। आत्मा विषय रहित है, भोग रहित है, गुण रहित है। जो भी विकार होते हैं वो हमारी देह में होते हैं ना। उंगली कटी तो क्या कहेंगे हम? ये नहीं कहेंगे मैं कट गया, ये कहेंगे मेरी उंगली कट गई। अब तू कौन है भाई? फिर जब तेरी उंगली कट गई, वही तो ढूंढना है मैं कौन हूँ। वही निर्गुण ब्रह्म है जो तुम्हारे अंदर बैठा है, हमारे अंदर बैठा है। बंधुओं, बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि हम अपने आप को मतलब 100 साल जीना चाहते हैं कि हम जिए 100 साल, लेकिन 100 साल अगर जिए तो किस लिए जिए? ये बालक पैदा करने के लिए जिए, रोटी खाने के लिए जिए, सोने के लिए जिए, क्रोध करने के लिए जिए, आलस करने के लिए जिए, यदि दुनियादारी की ऐशमौज करने के लिए जिए, किस लिए जिए आखिर? ये काम तो सारा 50 में ही निबट जाएगा, और बहुत से लोग तो 50 में भी निबटने के बाद में फिर भी नहीं छोड़ते इसका पीछा, कि घर में ही रहेंगे, राधे राधे, बाहर जाने की सोच रही नहीं कि मैं कौन हूँ। ये हमें इसे सोचना चाहिए, 1 मिनट के लिए बैठ करके सोचना चाहिए कि आखिर 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 जो शरीर के अंदर रहता है, हमको एक दूसरे से लगाव है। तो बंधुओं, इस बॉडी से नहीं, शरीर से लगाव नहीं है।
हमें अगर इस शरीर से लगाव है तो केवल और केवल अपने स्वार्थ के कारण लगाव है। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। जब तक लोगों के स्वार्थ, देह से देह का स्वार्थ पूर्ण हो रहा है तब तक ये है। और नहीं तो राधे राधे तो इसके अंदर जो है ना, जो बोल रहा है भाई, मरने पर शरीर वैसा ही रहता है नहीं, लेकिन वो बोलने वाला निकल जाता है। नाम रख दिया कि इसका नाम ये है, वो नाम शरीर का रखा जाता है, आत्मा का नहीं रखा जाता। आत्मा का आज तक न कोई नाम है और न रखा गया है और न कोई रख सकता है। जितने भी नाम है वो सब किसके हैं? देह के, शरीर के। और हमारी आत्मा निर्गुण है, निर्विकार है। गीता इस बात का साफ प्रमाण देती है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेश्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु रचनोऽयं सनातनः। ये आत्मा नित्य सनातन हमेशा रहने वाली है जी। ये शरीर तो प्राप्त होते रहेंगे और इनकी गणना हमारे ऋषि मुनि ने की है। कितने शरीर हमें मिलते हैं? 84 लाख देह हमें प्राप्त होते हैं जी। ये आत्मा 84 लाख देहों में जाकर के भ्रमण करती है जी। इसके आने जाने का जो चक्र है वो अगर छूट सकता है तो कब छूट सकता है, उस आत्मा के लिए विचार किया जाए कि आखिर हम ये आने जाने का चक्कर बंद करें तो करें कैसे। और ये चक्कर बंद वो खत्म हो सकता है तो इसका एक ही तरीका है, ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण कर लेना, सरेंडर कर देना, हथियार डाल देना और ठाकुर से कह देना कि तू मेरा है और मैं तेरा हूँ और तेरी मर्जी है जैसे तू रखेगा, ठीक है ना। और जो मिले उसकी खुशी मान करके स्वीकार करते रहिए। सोचिए मत, कई लोग अपने जीवन को टारगेट बना करके जीते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अरे भैया, जो होगा वो तो होकर के रहेगा, सब तेरे सामने आ जाएगा। तेरा भविष्य तेरे सामने आता जा रहा है, हर पल आता जा रहा है। अब आंखों ने अच्छा देखा, देखने का काम आंखों का है। अब आनंद किसको आया? क्यों जी, आनंद लेने वाला तो कोई और है, वो आत्मा ही तो, उसको ही तो आनंद आता है। आंखों का काम तो देखना है, चाहे अच्छी जगह देखो चाहे बुरी जगह देखो। आंख अपना काम कर रही है, कान अपना काम कर रहे हैं, आत्मा हमारे अंदर बैठी है, उसे कोई वो न कोई प्रसन्नता ना कोई दुखी। दुख का कारण आखिर है क्या? बंधुओं, दुख का कारण बताया है, मानव के दुख का कारण बताया है, मन एवं मनुष्याणाम, मन ही मनुष्यों का बंधन और मोक्ष का कारण है, सुख और दुख का कारण है। जैसे कि चिलचिलाती गर्मी पड़ रही होती है नहीं, या खूब बर्फ पड़ रही है और एक व्यक्ति कोई फावड़ा चला रहा हो, उस बर्फ को हटा रहा हो, तो कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति जो रजाई में बैठा हुआ है वो सोचेगा कि कितनी ठंड पड़ रही है, कितनी ठंड लग रही है, लेकिन राजे राजे वो काम करने वाले को नहीं लग रही। क्यों जी? काम जो व्यक्ति कर रहा है उसको सर्दी नहीं लग रही है, लग तो उसको भी रही है, लेकिन उसको क्यों नहीं लग रही? क्योंकि उसका जो ध्यान है ना वो काम पर है, न कि शरीर पर और सर्दी पर। अगर उसको भी दुखो, वो भावड़ा चलाना छोड़ करके और राधे राधे अंदर रजाई में आकर के घुस करके बैठ जाए। एक रिक्शे वाला रिक्शा चलाता है, कितनी चीज चलाती, गर्मी पड़ रही होती है, हम 10 कदम नहीं चल पाते, तो लेकिन रिक्शा वाला मस्ती में झूमता हुआ राधे राधे बोलता हुआ रिक्शा चलाता जा रहा है, पसीना तो देता जा रहा है और उसको राधे राधे वो पसीना ऐसा लग रहा है जैसे उस पर ठंडे जल की बरसात हो रही है। लेकिन वही रिक्शे पर बैठा हुआ आदमी कह रहा है बहुत गर्मी है, तो रिक्शे वाला कह रहा है कि साहब नहीं गर्मी नहीं, आनंद आ रहा है। रिक्शे वाले को क्यों आनंद आ रहा है? गर्मी उतनी ही है, लेकिन रिक्शे वाले को आनंद आ रहा है साहब गर्मी में, और जो रिक्शे पर बैठा है वो दुखी परेशान है। केवल और केवल मन का कारण है, न सर्दी है, न गर्मी है, न बरसात है, न जाड़ा है।
ये जो राधे राधे ये सब जो दिख रहा है ना, वास्तव में सच्चाई तो कुछ और ही है, और उस सच्चाई को हमें खोजना है। वो सच्चाई खोजने के लिए हमें ये मानव देह मिला है। आत्मा तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है आत्मा, कोई विकार नहीं, लेकिन विकार हो जाता है। कब हो जाता है? जब हम ये सोच बैठे कि ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है। अब हम दो बालक हो, लड़ रहे हो, एक हमारा हो एक किसी और का हो, तो अपने में चाटा नहीं लगाते, दूसरे के में लगा देते हैं। परिणाम क्या होगा? पड़ोसी से फिर झगड़ा होना ही है, जिसका बच्चा है फिर झगड़ा होना ही है ना। और जब दोनों को बराबर मान लोगे, जैसा वो है वैसा वो है, दोनों को डांट लगा करके भेज दो या फिर उनको शांत करके भेज दो, तो झगड़ा होना ही नहीं। तो ये बंधन और मोक्ष का कारण बंधु एक ही है, ये है मन। सुख दुख का कारण भी मन है। और रही इस देह की बात, इस देह को तो आप जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएगा, इतना बढ़िया है। ये हमें एक साधन मिला है, इसलिए मिला है उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। और इसको ऐसे यूज करो जैसे टेंट के बर्तनों को यूज करते ना, किराए के सामान को यूज करके ऊपर से फेंक देते, 10 फुट ऊपर से फूट जाए, टेंट वाले का फूटेगा, प्रेम से बोलो राधे है, ये नुकसान हो जाए तो भाड़े की वस्तु है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जिंदगी भी किराए का घर है, एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। अपन उस ब्रह्म को खोजने के लिए योगी योग का आश्रय लेते हैं, ज्ञानी ज्ञान का आश्रय लेते हैं, भक्त भक्ति का आश्रय लेते हैं। बंधुओं, रास्ते बहुत है मेरे धर्म में, बहुत सारे रास्ते, उन रास्तों पर हम लोग चलते हैं। लेकिन अगर वही ब्रह्म हमारे यहाँ बालक बन करके आ जाए, वही ब्रह्म जिसे हम खोजने के चक्कर में घूम रहे हैं, पूरी जिंदगी बिता रहे हैं, वो हमारे आंगन में आ जाए, तो उससे बड़ी बात और क्या होगी, उससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। बंधुओं, जो हम सोचते हैं ना, वही ब्रह्म भी कई बार सोचता है। लेकिन फर्क इतना है ब्रह्म में और हम में कि वो कर्ता होते हुए भी अकर्ता है, और हम अकर्ता होते हुए भी अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। जब हम कर्ता मान लेते हैं तो हम बंधन में बंध जाते हैं, और जब हम अकर्ता हैं तो हम भी ब्रह्म से कम नहीं है। प्रेम से बोलो राधे। अब आप अगर कहीं जाओगे, कोई काम करोगे, तो कहोगे कि मैंने ये काम किया है, और किसी संत के पास में आप जाइए, उसके आश्रम पर जाकर के देखिए और उससे पूछिए महाराज क्या चल रहा है, तो उसका जवाब एक ही होगा कि ठाकुर जी की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। एक ही जवाब मिलता है। क्यों? क्योंकि तुम तो नौकरी कर रहे हो, किसी की तनख्वाह मिल रही है, तब तुम्हें मिल रहा है। संत किसी की नौकरी नहीं कर रहा है। संत के आश्रम पर रहने वाले जितने भी सदस्य हैं उनको सबको मिल रहा है ना चंबा। हम नौकरी करने के बाद में 4 बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, और एक महात्मा माला घुमाता रहता है, कुछ करता धरता भी नहीं है, बैठा रहता है, और उसके आश्रम पर राधे राधे हो रहे हैं, खूब भंडारे चल रहे, खूब गुरुकुल बना रखे, वो भी चल रहे, आनंद ही आनंद है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को अकर्ता मान लिया है। और जो अकर्ता मान लेता है उसका काम रुकता नहीं, और जो अपने आप को कर्ता मान लेता है, फिर बंधुओं उसके काम में बाधा भी हो जाती है। प्रेम से बोल राधे। जो कर्ता मानेगा फिर तो उसको करना पड़ेगा, और जिसने अकर्ता मान लिया, फिर बंधुओं ये तो नियम है प्रकृति का, प्रकृति को जो कराना है, जो होना है, वो प्रकृति अपने आप कराती रहेगी। आप थे वो माध्यम है। महाभारत के युद्ध का दृश्य उपस्थित था। कृष्ण ने रथ को ले जाकर के दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। अर्जुन ने मना कर दिया, निहार करके अपनों को, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। पता है मेरे ठाकुर ने कितना सुंदर जवाब दिया। अर्जुन, जो तेरे अपने हैं ना, ये तो नष्ट हो चुके,
क्या समझता है तू इन्हें मारेगा? नहीं, तू इनको नहीं मार सकता। अरे ये मर तो पहले ही चुके हैं, इनकी आयु का हरण तो मैंने कर लिया। निमित्त मात्र भव सभ्यसाचिन, अर्जुन खड़ा हो जा, युद्ध कर, निमित्त बन जा। अरे कीर्ति प्राप्त करने की तूने इनको मार दिया, नहीं इनको तो मैंने पहले से ही मार रखा है। प्रेम से बोलो राधे। और बंधुओं ये बात आप सब जानते हो अच्छी तरह से, करने वाला ईश्वर है, कराने वाला ईश्वर है। अच्छा हुआ तो भी उसकी मर्जी मानो, बुरा हुआ तो भी उसकी मर्जी मानो। और एक बात बता दूं आपको, कभी विषमता में परेशान मत होइए। आज आज ब्रजवासियों के जीवन में एक अद्भुत खुशी, अद्भुत आनंद, आनंद ही नहीं परमानंद आ गया, क्योंकि मेरे ठाकुर जो निर्गुण ब्रह्म था वो प्रकट होकर के आया। और ऐसे लोगों के बीच में आया है बंधुओं, हमारे ब्रज के लोग ना बंधुओं ज्यादा बड़े ज्ञानी नहीं होते, और ऐसा भी नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं होता। हमारे ब्रज के लोग बड़े भोले वाले होते हैं जी। और मेरे ठाकुर का नियम भी क्या है, आज तक ठाकुर जी के यहाँ पर आए हैं बंधुओं, ठाकुर ने अपने नियम का पालन किया है। वो कहते हैं मुझे अगर कोई पसंद है ठाकुर की पसंद बता दूं मैं आपको, उस ब्रह्म की पसंद बता दूं, पसंद क्या है। और बंधु एक बात और बताऊं, अगर हमारे घर में कोई अतिथि आवे, वैसे तो हर व्यक्ति अपनी अपनी पसंद के अनुसार ही काम करता है। खाना खा रहा है तो पसंद नहीं, अपनी पसंद का बनाएगा, अपनी पसंद का खाएगा, और नहीं बना तो थाली को हटा देगा कि मैं नहीं खाऊंगा। नहीं, अपनी पसंद की जगह पर